जोगी अखबाउना सौखा है, बनना बहुत औखा है। जोग क्रियावां जोग साधनावां बहुत मुश्किल ने। इसे करके जोगियां दा इन्ना मान सन्मान सीगा भी जिहड़ा कुछ जोगी कर सकदा सी आम बंदा करे नहीं सी सकदा। काहू जोग किसी ने अपना पूरा जीवन जोग नूं समर्पित करता। आ किन्ने इत्थे जोगी ने जिन्हां नूं जोग साधना तो बिना उन्होंने अपना परिवार तक भी नहीं बनाया। बनाउणा तां की सी, बणिया होया माता पिता नूं भी छड्ड बैठे। एक तो हुंदा भी बनाउणा ना परिवार, ब्याह कराउणा, बच्चे होणगे गाहां फैमिली, उन्होंने इस पासे तो जाना ही की सी। उन्हां दा जिहड़ा पहला सी, जिन्हें जिस मां ने जन्म दिता उन्होंने भी छड्डता, जिस पिता ने पालिया पलोसिया उन्होंने भी छड्डता, नाल दे सकियां नूं छड्ड के बस जोगी बन गए, जोग साधनावां नूं समर्पित हो गए। कोई पुट्ठा लटक रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा है, उहदे च उन्हां दी वाह वाह, उन्हां दी बल्ले बल्ले है, उन्होंने मान सन्मान, उन्होंने चर्चा, उन्होंने फोटोआं ने, उन्होंने इसे ये रस है। बस इत्थे फसे हुए ने वो इहदे विच ही ने भी मेरे नालों बड़ा जोगी ना कोई बन जाए, मैं बहुत बड़ा जोगी हाँ, मैनूं जोग क्रियावां आउंदियां ने, मैनूं जोग साधनावां आउंदियां ने। पर महाराज कहंदे इहदा रस है, इहदे विच उन्हां नूं रस मिल रिहा। काहू जोग ते काहू भोग। एक जोगी है, एक उहदे बिल्कुल विपरीत भोगी है। ते जिहड़ा किसी नूं भोगां दे विच ओह कहंदा आपां जोग तो की लैणा, जिहड़ा स्वाद परिवार च है, पदार्थां च है, ओह आपां लईए। हुण हर बंदे दी अपनी सोच है, अपने विचार ने, इहदे विच वखरे वखरे विचारां दी गल है। इसे करके कई बारी कहीदा भी आपां गुरु दे विचार लईए। संगत जी, गुरु दा फलसफा लेना चाहिए आपां नूं। किसी मनुख के विचार कदे नहीं लेने चाहिए। किसी मनुख के विचार लोगे तो बेड़ा पार नहीं होगा, क्योंकि वो अपने विचार ने, वो अपनी मत है। ते पर गुरु के विचार लोगे, गुरु की मत लोगे तो यकीनन बेड़ा पार होएगा। बाणी चो कितनी बार पढ़ते हो, महाराज ने ताही तो आखे सी, गुर की मत तू ले आने, भगत बिना बहु डूबे सियाने। महाराज कहते ने गुरु की मत लिया कर, जे गुरु की मत का धारनी होवेगा सौखा रवेगा। गुरु की मत का धारनी होवेगा भाने च रहेगा। आनंद च दुख आ भी गया तो भी कहेगा कोई गल नहीं, वाहिगुरु की रजा च है, वाहिगुरु की भाने च है, वाहिगुरु का हुक्म है जिमें, जा कहेगा भी चलो जैसे मेरे कर्म सी वैसा हो रहा। पर जे अखौती सियाणियां दे चक्करां च पै गया, अखौती पढ़िया लिखिया दे, अखौती विद्वाना च, मैं अखौती कह रहा, पढ़ना लिखना गुनाह नहीं है कोई, ते फिर उन्होंने तेनू अपनी मत देनी है। अपनी मत ते गुरु मत दे विच बहुत ज्यादा फर्क है। इसे करके महाराज ने जिथे भी आख्या उत्थे ही आख्या, भाई किसी की मत लैण नालों गुरु की मत लो ते खेड बन जाएगी। गुरु की मत की है, गुरु ते रोज कहता सिखो, अमृत वेले उठो, इशनान पानी करो, भगती विच बैठो, चौकड़ा मारो, ओहदा गुणगान करो, फिर तुसी जिहड़ा सतसंगत करो जिथों हुंदी मिलदी है। जिन्ना कि भी समा तुहानूं चंगी संगत मिलदी है करनी चाहिदी है। इथों तक कहंदा है गुरु साहिब ते बाणी दे विच, एक घड़ी आधी हूं ते आद, भगतन सेती गोष्ट जो कीने सो लाभ। कहंदे एक घड़ी कड्डो, नहीं ते अद्धी, अद्धी तो अद्धी, मतलब कड्डो जरूर इस पासे, इस पासे जुड़े रहो, चंगे बंदियां च बैठो, चंगी संगत करो, गुरु दे जिहड़ा हैगा दरबार दे विच जाओ, गुरु की संगत करो, गुरु की मत दे धारनी होवो, इहदे नाल सौखे रहोगे। महाराज ने छोट देंदियां कहा सी, भगतन सेती गोष्ट जो कीने सो लाभ। यह गुरु की मत, जिहड़ी अपनी मत है, आपां कहने चल कोई जरूरी थोड़ो है रोज ही संगत करनी, कदे संगरांद मस्से वाले दिन, कदे पूर्णमासी वाले दिन, कदे किसे कोई दिन आ गए कोई, ते उदणे आपां उठो ते देख कराओ, संगत कर लो, मत्था टेक्यो। ज्यादातर इस सोच दे धारनी ने लोग, शायद इसे करके उन्हां दिनां ते इन्ना इकट्ठ हो जांदा, रोज क्यों नहीं हुंदा। नवां तो उतने कुछ भी नहीं हुंदा, ओही प्रकाश, ओही नितनेम, ओही कीर्तन, ओही कथा, ओही कड़ाह प्रसाद, ओही अरदास, नवां की हुंदा। बस सानू वहम है भी सिर्फ अज जाना, अगले दिन जाके पिछे भावें ना जाइए। गुरु कहंदा सिखा रोज आउणा तैं,
गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भल के उठ हर नाम ध्यावै। उदम करे भल के प्रभाती, स्नान करे अमृतसर नहावै। किसे नू पुछ लो, किसे भी सियाणू कहंदा बस माड़ा मोटा करना चाहिए, रोज रोज कोई जरूरत नहीं है नितनेम की। बस हुण अपने आप को समझना भी आप गुरु के सिख बनना या किसी व्यक्ति को मन के तुरना। मैनू कल सज्जण कोई दस रहा सी, किसी गलों परेशान रहता है, वो चलो कोई फिजिकल कोई शरीरक प्रॉब्लम है, दुख है, वो मैं दसन लग गया, कहता जी मैं ना फलाने कोई पढ़िया लिखिया बंदा, कोई बड़ा विद्वान खवाउण वाला बंदा, मैं उन्होंने फोन कर लिया एवं, कहता की हाल है, ठीक है, कित्थे हो, कहता भी इत्थे आ। गल करदियां करदियां कहता यार मैनू तू दस, पढ़िया लिखिया समझदार है सियाणा तू, भी मेरा शरीर फिट नहीं रहिंदा, मेरा शरीर ठीक नहीं रहिंदा, मतलब कोई ना कोई माड़ा मोटा दुख जा चलदा रहिंदा, मैं रिलैक्स नहीं हैगा। उन्हें अग्यों सवाल पता की कीता, कहने लगे की सुनदा तू, की पढ़दा ते की वेखदा। वो जिन्हें पूछया सी, वो कहने लग्या, कहंदा मैं कोई बहुता पढ़दा नहीं, कोई बहुता सुनदा नहीं, ते कोई बहुता वेखदा नहीं, अपने काम च मगन रहीदा, पर वो कहंदा फिर फोन ते कितना टाइम देना, फोन तो चलो अजकल मतलब हर बंदा रखदा है, ते इहनू कितना टाइम देना, कहंदा जिन्ना क मिलदा देने आ, फोन ते की वेखदा, कहंदा फोन ते मैं वध तो वध ढाडी सुनदा। उन्होंने आप भी ढाडियां वाले पासे इंटरस्ट है, थोड़ा आप भी मतलब इस पासे है, ते फिर जा मैं कथा सुनदा बाणी दी, कोई भी विद्वान कोई कथाकार होवे व्याख्या, ते जा फिर कीर्तन, तीन चीज़ां उन्हें कहियां, मैनूं दस्सिया जदों ने, मैं कहते वधिया जवाब सी। वो कहंदा अगे सुण, उन्हें अग्यों की कीता, कहंदा बस तेरे दुखां दा कारण ही ये है, कहंदा मैं झंझोड़िया गया, कमाल हो गई आ। तां वो कहंदा दुखां दा, मैं तेनू पुछया भी दुख छुटकारा किवें होऊगा, ते तू पुछया भी की सुनदा, मैं कथा सुनदा, कीर्तन सुनदा ते ढाडी प्रसंग हो, बस कहंदा आ चीज़ां तेनू दुखी करदियां ने, सुनना छड्ड दे सौखा रहेगा। वो मतलब परेशान हो गया। हुण धार्मिक बंदे नूं तुसीं, धार्मिक बिरती दे बंदे नूं जिहदी खुराक ये है, उहनूं कह के देखो भला है, वो परेशान हो गया, मैनूं फोन ला लिया, कहंदा तूं दस, तुसीं दसो भी ये जवाब उहदा ठीक सी जां गलत सी। मैं कहा तैनूं की लग रहा है, वो आप कित्थे खड़ा जिहनूं तुसीं पुछिआ, जे वो कह रहा है भी कथा हो सकता है उन्होंने आप नूं कथा मुआफक ना आउंदी होवे, सारिआं नूं मुआफक थोड़ा आउंदी है, क्योंकि चपेड़ा ने ये निरीआं, ਇਹ महाराज रोज चपेड़ा मारते ने। जिहड़ा बंदा सामने नहीं खड़ता गुरु दे, जदों गुरु की कथा सुनदा है वो अंदरों हिल जाता, झंझोड़िया जाता, तो कहता छड्ड मना, रोज रोज जाण नालों कदे कदे जाया करेंगे, क्योंकि कथा के मुताबिक आप नहीं ना हैगा, कीर्तन के मुताबिक आप नहीं ना हैगा। ते वो प्रसंग ने जिहड़े, वो मैनूं गल याद आ गई, तुहानूं कई बारी बेनती कीती है भी जदों एक बारी कलगीधर पातशाह दा दीवान सजिया, सच्चे पातशाह का दरबार सजिया, जिमें संगत सारी जुड़ी हुई है महाराज के चरणों च, ते कहंदे ने कीर्तन हो रहा सी, विचारां हो रही सी, ते सारे गुरु वाल नूं मुख करी बैठे सन, ते जिहड़ा भाई सुथरा सीगा उहने पिठ कर ली गुरु वाल नूं, मूँह कर लिया दूजे पासे नूं, ते सिखां वेखिआ आले दुआले वालिआं ने भी कमाल हो गई, आ पिठ करके बैठ गया गुरु वाल नूं, इहनूं पता नहीं है। उन्होंने उन्होंने मतलब इशारे जे कीते, हाथ ला ला के भी तू की करी जाना, वो चुप करके जान बुझ के ढीठ बन के बैठा। उन्होंने किते खुसर मुसर हो गई, तो रौला पै गया, गल गुरु साहब तक पहुंच गई, शिकायत हो गई एक तरह की। महाराज ने बुला ले, सुथरे नूं भी बुला लिया, दूजे सिखां नूं भी बुला लिया। महाराज कहते हाँ भी दस, वो कहन लगे, कहते महाराज जिधर बाणी पढ़ी जा रही सी, कीर्तन हो रहा सी, कथा हो रही सी, जां दरबार सजिया सी, संगत मत्था टेक रही सी, उधर नूं यह पिठ करके बैठ गया, दूसरे पासे ने मूँह कर लिया, जदों कि बाकी दी सारी संगत दा मूँह उधर नूं सी। महाराज सच्चे पातशाह कहते खड़ा होवे सुथरिया, दस की गल है। वो एक मौजी सी, गुरु साहब का बड़ा प्यारा सिख सीगा। गुरु साहब सच्चे पातशाह जी ने जदों उन्होंने खड़ा किया, वो हस के कहता महाराज तुसीं ते जानदे हो। महाराज कहते मैं जानदा ते ये जानना चाहते ने, दस ये शिकायत जिन्ना की है, बहुत संखेप च बेनती करा। वो कहता महाराज तुहाडी बाणी जदों पढ़ी जा रही सी, निरीआं चपेड़ां सीगियां,
ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਚਪੇੜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਐਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚਪੇੜਾਂ ਵੱਜੀ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਮਾਰੀ ਚੱਲੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਪੇੜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ। ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਠੋਕਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਝੰਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਮਤਲਬ ਐਨ ਅੰਦਰ ਝਰਨਾਹਟ ਛੇੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਜਾਂ ਇਹ ਢਾਡੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਖੜਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਮੰਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਔਖੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਬਸ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਕਥਾ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਮੈਲ ਕੱਟਣੀ ਕਥਾ ਨੇ, ਕਥਾ ਸੁਣ ਤੋਂ ਉਤਾਰੀ ਮੈਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ। ਤਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਜੇ ਆਖੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਦੀਜੈ, ਸੀਸ ਵੱਡੇ ਕਰ ਬੈਸਣ ਦੀਜੈ, ਬਿਨ ਸਿਰ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਝਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਫਸਿਆ, ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਲਓਗੇ, ਉਹ ਮੱਤ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਟਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਤੋਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਟਪਲਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਲੈਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਫਿੱਟ ਆਵੇ, ਛੱਡ ਜਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਜਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਮਝ ਕੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ। ਕਥਾ ਸੁਣੋ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਹਿਜਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੇ ਮਿਲਣਾ। ਕਲਯੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਬਾਗ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਕਲਾ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਾਹੂ ਜੋਗ ਕਾਹੂ ਭੋਗ, ਕੋਈ ਭੋਗਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭੋਗੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫਿੱਟ ਆਏਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ, ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ, ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵੰਦੇ ਰਾਹ ਭੀੜਾ ਅੱਗਾ ਜਾਵਣਾ, ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖੜਾ ਡਰਾਵਣਾ, ਕਰੋ ਗੁਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜੇਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਐਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਮੰਨਣ ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਓਸ਼ੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਲਸਫਾ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰੋ ਤੇ ਐਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਓ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਗਲਤ ਮਾਰਤ ਕੰਮ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਭਲਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਮਨ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਿਓ, ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਿਓ, ਚੋਰੀ ਕਰਿਓ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਿਓ, ਜੈਸਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੇ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਉਹਦੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋਵੋ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਭੰਗਣਾ ਪਏ। ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਭੰਗਣਾ ਕਦੋਂ ਪੈਂਦਾ? ਨੀਂਦ ਕਦੋਂ ਦੀ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਹੁੰਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੌਲੇ ਰਹੋ, ਐਨ ਹਲਕੇ ਰਹੋ, ਭਾਰ ਨਾ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਤੇ।
मैं तां थोड़ियां जिहियां बेनतियां कर रहा सी क्योंकि अज दे पावन शब्द अंदर कहंदे कोई जोग दे विच है, कोई भोगां च है। कहंदा भी सारी दुनिया नूं दुनिया के पदार्थ भोगने चाहिए ने, सारे नज़ारे लेने चाहिए ने, नाले कोई अज तक भोग सकिया? बंदा खत्म हो जाता है, इंद्रियां डैमेज हो जांदियां ने, स्वाद आना बंद हो जाता, पर स्वाद कते मुके ने? कोई भी बंदा कह सकता भी मैं पूरी दुनिया के भोगां नूं भोगिया हैगा? नहीं हो सकता, तो सिर्फ अपने भुलेखे ने। महाराज कहते कोई इन्हां दे विच फसिया, फिर कहते काहू ज्ञान काहू ध्यान, कोई ज्ञान वाले पासे है, वो बस किताबां दा पढ़न दा, फलाना ग्रंथ ढिमका ग्रंथ, ग्रंथां दे ग्रंथ, पोथियां दी पोथियां स्टडी, उहनूं इहदे चों रस आ रहा है। फिर कहते काहू ध्यान, कोई ध्यान जोड़ी बैठा, उन्होंने पढ़न तक भी कोई मतलब नहीं, उन्होंने परिवार तक कोई मतलब नहीं, उन्होंने पदार्थां तक कोई मतलब नहीं, बस वो ध्यान जोड़ी बैठा, समाधियां लाइया ने उन्हें, ये रस है। महाराज फिर कह लगे, कहते काहू हो डंड धर हो, कोई डंडा फड़ी फिरदा जोगियां दी तरह, मुंदा संतोख शर्म पत झोली, ध्यान की करह विभूत, खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती मन जीता जग जीत। जेड़े गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने जोगियां दे परथाए बचन कीते सी, जोगियां कोले खिंथा, जोगियां कोले डंडा, वो चुकी फिरदे ने सारा कुछ, बई असी जोगी हाँ, वो एक मिनट भी पासे चला जाए तो एक तरह की मौत आने तक गल चली जाती है। महाराज कहते काहू हो डंड धर हो, कोई ये डंडा चुकी फिरदा, कोई किसी होर चीज का धार नहीं होया फिरदा, बई किसी नूं मतलब इन्हां चों रस आ रहा। पर रहाउ दी पंक्ति की है, सब हूं को रस हर हो, असल जिहड़ा रस है, आनंद है, वो परमात्मा दे नाम चों आउणा है, परमेश्वर के नाम चो। बाकी जिथे जुड़े हुए ने मनुख, जिथे किसी की अवस्था कह लगे काहू जाप काहू ताप काहू पूजा होम नेम, कोई जाप करी जा रहे है, किन्ने लोग ऐसे ने उन्होंने जाप लै लिया, कोई एक शब्द लै लिया, कोई मंत्र लै लिया, बस सालां बधी उहदा रटन हो रहा, उन्होंने दूजा तीजा कोई ज्ञान नहीं प्राप्त करना, कोई पढ़ना नहीं, कोई स्टडी नहीं करनी, किसी को सुनना नहीं ना, वो उन्होंने एक शब्द लिया होया, बस उसका रटन हो रहा, माला फड़ ली उन्होंने, बस वो मणकियां ते एक मणके ते किन्नी किन्नी बारी, जां मतलब किन्नी किन्नी बारी उन्होंने जाप। काहू जाप, कोई पहाड़ की टीसी ते बैठ के, कोई हनेरी गुफा च बैठा है, किसी ने भोरिया च बैठना किया। काहू ताप, कोई तपस्या कर रहा है, कोई पुट्ठे लटक रहा, कोई धूड़ियां ताप रहा, कोई जल धारावां कर रहा, उन्होंने वखरी दुनिया। तुसीं जाके तां वेखो इन्हां दे विच, कदे तपियां च जाके वेखो कैसियां कैसियां तपस्यावां ने, कदे जपियां च जाके बैठो कैसियां कैसे जप कर रहे ने, कदे जोगियां दी दुनिया च, कदे भोगियां दी दुनिया च जाके वेखो, ये वखरी वखरी दुनिया हर मनुख दी। कहंदे कोई ज्ञान वाले पासे, कदे कोई पढ़न वाले पासे, जिवें महाराज ने इत्थे जिक्र किया, काहू ज्ञान, लोकां ने ना कमरियां दे कमरे ग्रंथां दे भरे पए, पूरे ग्रंथ दुनिया के ग्रंथ, उन्होंने बस इसे चो रस आ रहा है। काहू जाप काहू ताप काहू पूजा होम नेम, महाराज कहते कोई पूजा, पूजा के ढंग तरीके, पूजा किधर नूं मुंह करके किवें करनी है, उस तो पहला मतलब तमाम तरह दी मर्यादावां बना लियां, लकड़ां तक नूं धो के, धरती तक गोबर दे पोचे मार के, अपने कपड़े तक बदल के नहा धो के कोई पूजा कर रहा। हालांकि महाराज ने जिक्र किया पूजा बरत तिलक इशनाना पुण्य दान बहु दैन, कहू ना पीजे संजम स्वामी बोला है मीठा बैन। महाराज ने कट मारता है, कहू ना पीजे संजम स्वामी बोला मीठा बैन। हुण कोई इस पासे जोर दे रहा, मैं बेनती कर रहा सी काहू पूजा होम नेम, कोई जिहड़ा सी होम किसी ने होर तरह का नेम बनाया होया, किन्ने तरह का। महाराज कहते काहू हो गौन कर हो, कोई गौन का मतलब है गवन, गवन का मतलब दौड़ना तुरना, कोई अपनी जिंदगी बस इस पासे ला दिंदा। रमते साधु वेख्या तुसीं जिहड़े ने घरे बैठना नहीं, घर बनाया कोई नहीं, वो बस तुरदे ही रहंदे ने सारी जिंदगी। एक तीर्थ ते चले गया, उथों तीजी दूजी थां ते, दूजी तो तीजी थां ते, उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी इसे पासे ला दी हुंदी है। गवने करते रहंदे ने, चलते फिरते रहंदे ने, तुरदे ही रहंदे ने। सानू भी कई बार इस तरह के मिलते हैं, अपने विच भी इस तरह के बहुत सारे वेखीदे ने।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸੱਜਣ ਮਿਲੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੈਸਾਖੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ, ਐ ਫਿਰ ਮਾਘੀ ਆ ਗਈ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ, ਫਿਰ ਦੁਸਹਿਰਾ ਆ ਗਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ, ਫਿਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਵਾਲੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੱਜਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਾਣੇ 'ਚ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਪਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਰੋ ਬਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਉਰੇ ਆਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਾਵਾਂਗੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋੜ ਮੇਲਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟੇਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਕਿਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਪੂਰਾ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ 5-7 ਦਿਨ, 10 ਦਿਨ, 20 ਦਿਨ, ਫਿਰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਤੇਰੀ ਇਹ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕੇ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠੋ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੂ ਹੋ ਗੌਨ ਕਰ ਹੋ, ਕੋਈ ਗਵਨੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਜਾ ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਬੰਦ ਹੈ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਹੂ ਤੀਰ ਕਾਹੂ ਨੀਰ ਕਾਹੂ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ। ਤੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਨਾਰਾ। ਕੋਈ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਹੂ ਤੀਰ ਕਾਹੂ ਨੀਰ, ਤੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਤੀਰਥ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਾਹੂ ਨੀਰ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੂ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ, ਕੋਈ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਬੇਟ ਜੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਾ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਛੇੜ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਛੇੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬਾਬਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਮਨਾ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਝੁਕਾਤਾ। ਬਸ ਉਹ ਇਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸਾ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਟਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੱਡੇ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਡਿਬੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ। ਉਹਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਡਾ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਨਾਲ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਸ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਜੋਗਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਸ ਉਹਨੇ ਨਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਨਾ ਬੰਦਗੀ, ਨਾ ਸਿਮਰਨ, ਬਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਐ, ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਆਂ ਸਾਥ, ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਐ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀਆਂ ਖਾਤ, ਪੜੀਆਂ ਹੈ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਪੜੀਆਂ ਹੈ ਜੇਤੇ ਮਾਸ, ਪੜੀਆਂ ਹੈ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ, ਪੜੀਆਂ ਹੈ ਜੇਤੇ ਸਾਸ। ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਚਖਣਾ ਚਾਖ। ਐਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ, ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਐਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਖਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ,
मैं तो होरे पासे जिंदगी लाती सी, होरे बहस दे विच पिया होया सीगा। इसे तरह सज्जन ठग सी, सज्जन नूं होर तरह दा रस आउंदा सी, धार्मिक लिबास पा के ते लोकां नूं लुट्टी जा रिहा सी। धर्मशाला बनाई, भोजन दिंदा जी, मैं प्रसादा देना जी, मैं रिहायश देना, पर करदा की सी, उहनूं उहदे चों रस गुरु नानक साहब ने उहदे ते भी किरपा कीती। मैं बेनती कर रहा सी, काहू तीर काहू नीर काहू वेद विचार, सतगुरु ने जिहड़ा अखीर निचोड़ दिता। तुसीं आखोगे शब्द दा निचोड़ की है, शब्द का तत्त सार की है? ये तो ठीक है भी कोई जोगी है, कोई भोगी है, कोई ज्ञानी हो गया, कोई ध्यानी हो गया, कोई डंडा चुकी फिरदा है, कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई हेम नेम कर रहा है, और कोई गवने करी जा रहा है, तुरी फिरी जा रहा है, कोई तीर्थां ते बैठा है, कोई सरोवरां ते बैठा है, ते कोई जिहड़ा वेदां दी विचार कर रहा है। गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी तुसीं की कह रहे हो? आ सुनियो अखीरली पंक्ति, समाप्ति दी पंक्ति है, कहन लगे, नानका भगत प्रेहो। गुरु नानक नाम की वरतों करते हैं। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते, भाई परमात्मा का जिहड़ा भगत है, भगती वाले पासे ध्यान देंदा, परमात्मा नूं ओही चंगा लगदा, परमात्मा नूं प्यारा ओही है। इसे करके बाणी दे विच आया सी, किन्नी बार महाराज ने बचन किए ने भी ये लोग जिहड़े ने ये उन्होंने खुश नहीं कर सकते, ये सारा कुछ रस्ते 'च फड़ लिया जाता। खुश उन्होंने किवें कीता जांदा? उहदी भगती करके, अपना जीवन नूं समर्पित करके। ते किड्डे प्यारे बचन ने भी, भगत तेरा मन भावंदे दर सोहन कीरत गाम दे। क्यों भगत प्यारे लगते ने? ना भगत ने कोई ऐसा हठ किया भी असी ते परिवार तो भगौड़े आ, ना उन्होंने कोई जिवें उपरले शब्द आए ने ना, तुसी सारे भगतां नूं वेखियो गुरबाणी दे विचों, किसी भी भगत नूं तुसी देखोगे ते जीवन नूं आ चीज़ां उन्हां दे जीवन चों नहीं नजर आउणगीआं। उहदा जीवन होएगा भगती नूं समर्पित, भगती नूं वो समर्पित होणगे। बस उन्हां नूं जदों समां मिलेगा भगती करनगे, भावें वो घरे ने, भावें बाहर ने, भावें परिवार च ने, भावें परिवार तो बाहर ने। उन्होंने किसी होर चीज़ ते जोर ही नहीं दिता, उन्होंने जोर दिता भगती ते जोर दिता, परमेश्वर नूं प्यार किया। बस परमात्मा दे भाणे च रह, परमात्मा दे हुक्म दे विच रह, सदा खेड़े च भी तां ही रहे ने। नानक भगतां सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नाश। जिहड़ा आपां वचन पढ़दे आ ना, उन्हां दा कारण ही ये सी, सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विसराम। इहदा कारण ये सी, नानका भगत प्रेहो। जिहड़े भगत ने परमात्मा की भगती करते हैं, परमात्मा नूं प्यार करते हैं, ते सारे भगत परमात्मा नूं प्यारे लगते हैं, ते परमात्मा फिर भगतां नूं भी प्यार करता है जे भगत उहनूं प्यार करते हैं। इसे करके आपां पढ़दे आ बाणी दे विचों भी भगतां दी कही हुई गल नूं रब नहीं मोड़दा। मेरी बांधी भगत छडावै, बांधी भगत न छूटै मोह है, ऐसे बचन ने। ते ये सारी प्रेम की खेड है, क्योंकि गुरु नानक दे घर दे विच जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। तुसी ये बचन कलगीधर पातशाह दे पढ़दे हो ना सवैयां च, इस तो पहला पढ़ियो कौन की कर रहा है, कोई की कर रहा है, कोई किन्ने कुछ कर रहा है, सारे कूड़ किरिया उर्जो सब ही जग। और ये भी वचन आउणगे ते फिर गल जिथे महाराज कह रहे ने उत्थे भी आएगा भी जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। सो अज दे इस पावन पवित्र शब्द अंदर महाराज जिहड़ा इशारा कर रहे ने, रस परमात्मा दे नाम चों आउणा है, ਉਹੀ श्रेष्ठ रस है, ਉਹੀ साडे जीवन जिहड़ा सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही साडा जीवन सफला होना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही साडे जीवन दे विच आनंद भरिया जाना। ਉਹ रस सिर्फ ते सिर्फ परमात्मा दे कोल है। बाकी ਜਿਹੜੇ दुनिया दे रस ने इन्हां बारे कह दिता, बिखै बन फीका त्याग री सखीए, नाम महारस पीओ। महाराज कहंदे नाम दा रस जिहड़ा है महारस है, जिहड़ा श्रेष्ठ रस है, ਉਹਨੂੰ भाई छकना करो, ਉਹਨੂੰ पीना करो, ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ करो। ਉਹ रस दा दाता गुरु है, और गुरु दे कोले बैठांगे ते ਉਹ रस प्राप्त होएगा, फिर जीवन आनंदमय सुखमय होएगा। एक बार फिर बेनती करते हैं, गुरु की मत दे आपां धारनी होना, गुरु की सुननी है, गुरु की मननी है। गुरु की कह रहे हैं साडा भला उहदे विच है, साडा जीवन सफल उहदे नाल होना है। किसी होर दी मत दे धारनी होवांगे, हो सकता है वो मत जिहड़ी है सानू किते ना किते धोखा दे जाए। इस करके महाराज सच्चे पातशाह ने बाणी दे विच थां